हेलो एट्थ क्लास। आज फिर हम नई एक्सरसाइज के साथ नए चैप्टर को करेंगे। इस बार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3। 5.3 क्या है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। मैंने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब किसी इवेंट के होने के चांसेस, कितने चांसेस हैं, कोई इवेंट क्या चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लूँ तो एक स्पिनिंग है, स्पिनिंग होता है ना जो घुमाते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे स्पिनिंग है। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स कितने लिखे हैं? वैसे 5 है, पर ए 2 बार है, इसलिए हम 4 काउंट करेंगे। तो यानी ये जो एरो दिखा रखा है, ये एरो कितने अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर सकता है? 5 को तो नहीं कर सकता ना, 4 को ही करेगा। तो यानी स्पिनिंग ऑफ व्हील्स की पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम कितना है? 4, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ, क्योंकि ये एरो कितने अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर सकता है? 5 को कर सकता है, ठीक है। एफ को कर सकता है? ये नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे एफ गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एट लास्ट हमारे पास गिवन क्या गया? ए बी सी डी, अगेन ए। अल्फाबेट तो हमारे पास 4 ही हुए ना, कौन कौन से? ए बी सी एंड डी। ए 2 बार है, डजेंट मैटर, तो इसलिए हम इसे कहेंगे टोटल आउटकम। अब टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स टुगेदर, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स टुगेदर का मतलब समझो, यानी कि एक साथ ही 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं। अब समझो अगर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, सपोज दैट मैंने दोनों हाथ से 2 सिक्के उछाले, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है दोनों ही हाथों पे जो मैंने कॉइन उछाले दोनों बार हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या इस लेफ्ट हैंड में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, या फिर इस पे टेल आके इस पे हेड आ जाए। इससे अलग तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर आप सोचो दोनों हेड, वो भी लिख रखा है। आप सोचो दोनों टेल, वो भी कंडीशन लिख रखी है मैंने। एक बार हेड आके एक बार टेल आ जाए, वो भी कंडीशन लिख रखी है। लास्ट क्या है? एक बार टेल आके एक बार हेड आ जाए, ये भी कंडीशन लिख रखी है। और कुछ तो नहीं है ना। तो यानी अगेन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स टुगेदर, टोटल आउटकम कितना हुआ? 4। आउटकम होता क्या है, इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट आपके पास डाइस है। डाइस समझते हो ना, जो हम लूडो में खेलते हैं डाइस। उसमें कितने नंबर होते हैं? जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे, अगर इसको आउटकम की लैंग्वेज में कहें तो डाइस के आउटकम 6 होते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ आपने डाइस फेंका और 7 आ गया हो? नहीं हो सकता, बिकॉज डाइस में 7 होते ही नहीं है। बॉयज गर्ल्स समझो इस बात को स्टूडेंट्स। एक्चुअल में क्या होता है, डाइस में 1 to लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, ठीक, 7 नहीं होते। तो स्टूडेंट 7 तो आ ही नहीं सकता ना। तो इसका टोटल आउटकम कितना हुआ? 6। व्हाट आई मीन, अगर जिस चीज़ में जो चीज़ जितने इन्वॉल्व है वही, यानी अगर सपोज दैट 1 से लेकर 10 लेता हूँ, इसमें कितने नंबर इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उसी को आउटकम कहेंगे। 1 से लेकर 10 तक नंबर इन्वॉल्व है ना, तो हम कहेंगे 1 से लेकर 10, यानी कि टोटल आउटकम कितना हो इसका? 10। अब आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन फर्स्ट पे क्या है हमारा? ए बी सी डी, ए 2 बार है आई, ठीक है। अब यहां देखो, यानी कि ये एरो क्या क्या नंबर दिखा सकता है? ये सिर्फ 4 ही नंबर दिखा सकता है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बेशक 2 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए, या 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए, दोनों का सैंपल स्पेस सेम ही होगा। 2 कॉइन को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस कहते हैं 11th 12th 10th में, 8th क्लास में आउटकम कह सकते हो, चलेगा। या तो दोनों बार हेड आ जाएगा कॉइन उछाल रहे हो, या दोनों बार टेल आ जाएगा, या पहली बार हेड आके दूसरी बार टेल आ जाएगा। इससे अलग कोई कंडीशन नहीं हो सकती ना। तो ये थे हमारे, यानी आउटकम का मतलब होता है टोटल नंबर कितने हैं। तो आई होप 8th क्लास फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड करते हैं। 8th क्लास सेकंड क्वेश्चन का हमारे कुछ पार्ट दे रखे हैं, उसको करते हैं। अभी मैंने आपको डाइस के बारे में समझाया ना, लकीली ये क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड आ गया। डाइस में कितने नंबर होते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, यानी कि टोटल आउटकम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम आए हमारे 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम हमारे कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसी टोटल आउटकम के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कितने नंबर है? 1 to 6, 1 to 6 नंबर है। नाउ सी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? प्राइम नंबर के आउटकम। ये एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो लिखा है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जो चीज़ हो रही है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। मैथ में आप उसको इवेंट कह भी सकते हो, इवेंट भी कह सकते हो। जैसे प्राइम नंबर का इवेंट, यानी प्राइम नंबर पूछा जा रहा है। प्राइम नंबर कितने हैं? देखो 8th क्लास हो सकता है आप लोगों को प्राइम नंबर पता हो, लेकिन मैं बताता हूँ। प्राइम नंबर की सिंपल डेफिनेशन ये होती है, वो नंबर
जो सिर्फ अपने और एक के टेबल में है, जो सिर्फ अपने और एक के टेबल में है और किसी के टेबल में ना आए, ध्यान रखना। और एक ऐसा नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर रहा ना कंपोजिट रहा। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, पर एक का तो एक ही फैक्टर होता है, तो एक को हम ना तो कंपोजिट में काउंट करेंगे ना प्राइम नंबर में काउंट करें, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो, एक तो मना ही होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3 भी किसी टेबल में नहीं आता, 1 और 3 के 4, 4 आता है 2 के टेबल में, 4 को स्किप करो, 5 भी किसी टेबल में नहीं आता, 6 2 के भी आता है, 3 के भी आता है, तो स्किप कर दो। नॉट अ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर नहीं हो 1 4 एंड 6, ये तीनों प्राइम नंबर नहीं है ना। नाउ अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी वो नंबर जो 5 से बड़ा हो। आंसर इज 6। एक ही नंबर है जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, 5 को काउंट मत करना, बिकॉज ही इज सेइंग दैट ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 से बड़ा, ठीक है, 5 को इंक्लूड मत करना। सेम यार, नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या कहना चाह रहे पता है? छोटे हो। तो 5 से छोटे क्या क्या है? 1 2 3 4, 5 से छोटे क्या हमारे पास? 1 2 3 4। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इवेंट्स एक नया वर्ड आया है। इवेंट में ऐसा कोई शॉकिंग होने क्या एकदम मतलब हार्ट अटैक आने की बात नहीं। इवेंट किसी चीज़ के होने को इवेंट कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर डाइस फेंका गया तो क्या कितने चांसेस है भाई या आउटकम क्या हो सकते हैं प्राइम नंबर के? 2 3 5। नॉट प्राइम नंबर 1 4 6। ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है वो 6 है। नॉट ग्रेटर देन 5 1 2 4 6 और 1 2 3 4। नॉट ग्रेटर देन 5 से जो बड़े ना हो, यानी 5 से छोटे हो। तो आई होप 8th क्लास सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। नाउ सी 8th क्लास, क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। नाउ दिस इज द न्यू टर्म, मे बी आप लोगों ने 7th क्लास में कुछ बच्चों ने सुन भी रखा, कुछ बच्चों ने नहीं सुना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांसेस, ठीक है। टोटल को अपॉन में लिखो और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको ऊपर लिखो। प्रोबेबिलिटी का सिंपल फार्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन में लिखो और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको ऊपर लिखो। नाउ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, क्वेश्चन फर्स्ट में डी कितनी बार लिखा है? व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रोबेबिलिटी केस, प्रोबेबिलिटी में जिसके बारे में पूछा जाए उसके टोटल इवेंट ऊपर लिख दो, आउटकम। टोटल डी कितनी बार है? एक बार है, ठीक है। और आने के चांसेस कितने नंबर हमारे पास? 5 है ना। ये एरो तो देखो इस ए पे भी आ सकता है, इस ए पे भी आ सकता है, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास कितने हैं? 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस का मतलब होता है हिंदी में इक्का। टोटल कार्ड कितने होते हैं? सबसे पहले तो ये देखो, जो हम ये कार्ड के क्वेश्चन आएंगे, ये कार्ड के क्वेश्चन आपके 9th में तो नहीं है, दे सकते हैं, पर 10th में डैम श्योर आएंगे, ठीक। 10th में 11th में 12th में अगर आप लोग मैथ के साथ कंटिन्यू करते हो तो कार्ड आते हैं। तो कार्ड के बारे में आप लोग एक बार समझ लेना। 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। 2 कलर के, ब्लैक एंड रेड के, दो ये दो रेड के हो गए, 2 ब्लैक के हो गए। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मेन क्वेश्चन के टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे पास? 52। 13 + 13 + 13 + 13 52। एस कितने होते हैं? एस मतलब इक्का। एस होते हैं टोटल 4। एस कितने होते हैं टोटल? 4। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 1 जा 4 13। ये एस जो है टोटल होते हैं 4। मैंने क्या बताया आपको? जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखो। इसमें इवेंट पूछा जाता है एस का। एस कितने होते हैं? 4। अपॉन में टोटल लिखो। टोटल इवेंट कितने होते हैं? टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं ना, अपॉन में 52। अब मैंने प्रोबेबिलिटी को प्रॉब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। प्रॉब ऑफ रेड एप्पल, ये फिगर है, आप अपने बुक में देखो। उस फिगर में ये देखो रेड कितनी बार है। पहले तो ये बताओ टोटल आउटकम कितने हमारे? 3 + 3 + 6 + 1 7। रेड के बारे में पूछा, रेड एप्पल कितनी बार है? 1 2 3 4 4 है। व्हाट आई टोल्ड यू, अपॉन में टोटल लिखो, अपॉन में टोटल लिखो और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसके टोटल आउटकम को ऊपर लिखो। सेम ही है। टोटल कार्ड कितने लिखे हैं मैंने? 52। अपॉन में टोटल लिखा।
किसकी पॉसिबिलिटी पूछी गई थी? एस की। एस का आउटकम कितना होता है? 4, 4 बार, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, टोटल आउटकम कितने हैं? 5। डी के आउटकम कितनी बार है? 1 बार है, तो 1/5। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके 8th क्लास, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपके? अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 4 में ये गिवन है कि एक कोई बच्चा मान लो किसी ने भी 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख लिए, 2 3 4 5 नंबर लिख लिए, गॉट इट। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, उसने एक स्लिप बनाई, सब पे नंबर लिखा 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद उस स्लिप को इसने क्या किया? एक बॉक्स में डाल दिया, मिक्स कर दिया। नाउ द फर्स्ट पार्ट, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है 6 आने की। व्हाट आई टोल्ड यू, अपॉन में टोटल आउटकम लिखो। टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 10 है ना, लिख दिया। 6 कितनी बार है? 1 बार है, 1। लेस देन 6 टोटल आउटकम हमेशा क्या करना है 8th क्लास? टोटल आउटकम को नीचे लिखो। क्वेश्चन बेशक आप इनके में भी ना बेशक चाहो तो पहले ही लिख दो, क्योंकि इसके टोटल आउटकम है कितने? टोटल 10 है। व्हाट आई टोल्ड यू, रूल यही है क्वेश्चन को इजी करने का कि अपॉन में टोटल आउटकम लिख लो। जैसे इन तीनों के मैंने लिख लिया। इफ यू वांट, आई एम नॉट सेइंग आंसर ऐसे ही होगा, अगर आप लिख, चलो हम इसे लिखा रहने देते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट बी, लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे। 6 से छोटे कितने नंबर हमारे पास? 5 है ना, 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड दैट्स 1/2। ग्रेटर देन 6, आई रिपीट, ग्रेटर देन 6 में 6 इंक्लूड मत कर देना। ये 4 नंबर है, 7 8 9 10, 4/10, 2 2 = 4, 2 5 = 10, और आंसर इज 2/5। ग्रेटर देन 6 पूछा ना इसने, 6 को इंक्लूड मत करना। 6 7 8 9 10 4 नंबर है, 2 से कट कर दिया। 1 डिजिट नंबर, एक 10 को छोड़ दूं ना तो बाकी सारे 1 डिजिट नंबर है। एक 1 डिजिट का मतलब जैसे 10 में 2 डिजिट हैं, 45 में 2 डिजिट हैं, और 7 में 1 डिजिट है। तो ऐसे 1 डिजिट कितनी बार है? 9 तक 1 ही डिजिट होते हैं, काउंटिंग में 9 तक 1 डिजिट होते हैं। तो आवर आंसर इज 9। आई होप 8th क्लास ज़्यादा टफ नहीं होगा, बल्कि कुछ नई चीज़ें ही समझ में आ रही होगी। किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो अपॉन में टोटल लिख दो सबसे पहले, क्योंकि ऐसा करना ही पड़ेगा हमें, क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ता है। तो ये कर दिया हमने। 6 आने के कितने चांसेस थे? 1 थे, तो 1/10। और लेस देन 6 से कम आने के 5 नंबर थे, 5/10। 5/10 को मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया। ग्रेटर देन 6 से बड़े कितने हैं? 4/10, 7 8 9 10 ना, 4/10, तो ये भी कट गए। नाउ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर का मतलब है एक डिजिट कितने बार है? 9 बार है, 9 टाइम्स। अपॉन में टोटल आउटकम लिखना ही होता है। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ सी 8th क्लास, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसने हमें 3 कलर के अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं। ग्रीन कलर के कितने सेक्टर दे रखे हैं? 3। ब्लू कलर के कितने सेक्टर दे रखे हैं? 1। और रेड कलर कितने सेक्टर दे रखे हैं? 1। तो टोटल कितने हुए हैं? अच्छा एक बात पूछूं कि हमने टोटल क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालना प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का रूल है कि हमारे पास हमें अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम लिखना ही पड़ता है। टोटल पॉसिबल आउटकम लिखना पड़ता है ना, तो टोटल निकाल दिया मैंने। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? गेटिंग ग्रीन सेक्टर। अगेन वही, अपॉन में टोटल आउटकम लिख दो। टोटल आउटकम कितने हैं? 5। और ग्रीन के कितने सेक्टर? ग्रीन का आउटकम कितना होगा? 3, बिकॉज 3 दे रखा है। अगर इसने ब्लू का पूछा होता तो ब्लू के आउटकम कितने टोटल? 1 है, 1। अपॉन में टोटल कितने हमारे? 5, तो 1/5 लिखते हैं। नाउ इन्होंने पूछा क्या है? गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू अपॉन में तो टोटल आउटकम लिखो। टोटल आउटकम हमारा 5 होता है, लिख दिया। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब क्या है? जिसमें हमें ब्लू नहीं लेना, यानी इस ब्लू को छोड़ो। तो कितने बच गए? 3 रेड का और 3 ग्रीन के और 1 रेड का। तो टोटल कितने सेक्टर होगा हमारे पास? 4, क्योंकि हमें ब्लू को नहीं लेना। व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब क्या है? कि ब्लू को हमें नहीं लेना। ब्लू को नहीं लेना, ब्लू था ही कितना? 1 था, हटा दिया उसको, क्योंकि नहीं लेना। नॉन ब्लू सेक्टर का मतलब हटा दिया उसको। दैट्स योर आंसर।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हो गया 8th क्लास। नाउ क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। ओके 8th क्लास, नाउ क्वेश्चन 6 हमें पास्ट में लेके जा रहा है, टाइम ट्रेवल करवा रहा है। क्वेश्चन 6 हमें क्वेश्चन 2 की तरफ लेके जा रहा है और कह रहा है उनके पॉसिबिलिटी बताओ। इससे पहले क्वेश्चन 2 में हमने आउटकम निकाला था। नाउ दे आर आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चन 2 को याद करते क्या था। क्वेश्चन 2 था कि एक डाइस फेंका गया, तो डाइस में कितने आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 होंगे ना आउटकम। डाइस हम फेंकते हैं, जो लूडो में खेलते हैं उसमें 6 नंबर होते हैं। नाउ कम टू द सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो क्वेश्चन है ना उसको आप इस फॉर्म में लिख दो। ये जो पी होता है ना ये प्रोबेबिलिटी के लिए होता है। देखो मैंने हर जगह पी लिखा है, ये पी स्टैंड करता है प्रोबेबिलिटी के लिए। शॉर्टकट लिखना होता है। जैसे हम पैरेलल को पैरेलल नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, पैरेललोग्राम को ऐसे लिखा और ऐसे लिख दिया, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है, तो ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। ऐसी प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट फॉर्म ये पी है। अगर आप पी लिख देते हो ये स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये स्टैंड कर रहा है ना पैरेललोग्राम के लिए, वैसे ये प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में बताया था। प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है जिसके बारे में पूछ रहा है, सबसे अपॉन पहले तो अपॉन में टोटल आउटकम लिख दो। किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैंने आप लोग क्या बताया था, अपॉन में टोटल आउटकम लिख दो। टोटल आउटकम कितने हमारे 6 नंबर हैं, तो 6 हो गया। प्राइम नंबर कितने हैं, 2 है जी, 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अपॉन में सबसे पहले टोटल आउटकम। नॉट प्राइम नंबर वो भी 3 हमारे, 1 1 4 6, यही 3 नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा 1/2। अगेन प्रोबेबिलिटी पूछा है तो टोटल में अपॉन में तो टोटल आउटकम लिखना ही पड़ेगा। ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यानी कितने आउटकम आएंगे, सिर्फ एक नंबर आएगा, वो भी हमारा सिर्फ 6 है जो 5 से बड़ा है, 1/6। नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे हों, 1 2 3 4, कितना आउटकम हुए हैं, 4, अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल का आउटकम हमारा 4 है 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, दैट्स योर आंसर। देखो 8th क्लास क्या कर रहा हूँ मैं हर पार्ट में, ये कर रहा हूँ सबसे पहले टोटल आउटकम लिख दे रहा हूँ। टोटल आउटकम हर बार 6 है क्योंकि डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो टोटल आउटकम हमारा 6 होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो नंबर पूछा गया या जिस नंबर के बारे में पूछा गया उसका टोटल आउटकम। प्राइम नंबर पूछा गया था, प्राइम नंबर के टोटल आउटकम कितने थे, आप देख लो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट को, 3 ही थे ना हमारे, 2 3 5, 3/6। आउटकम अपॉन में जो पूछा जा रहा है उसका आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। क्या पूछा जा रहा है, नॉट प्राइम नंबर, कितना आउटकम आएंगे, 3 ही आएंगे, 1 4 6, और अपॉन में तो टोटल आउटकम लिखना ही पड़ेगा। ग्रेटर देन 5 के कितना आउटकम होंगे, सिर्फ 1, 5 से बड़ा एक ही नंबर है 6, 1, अपॉन में टोटल आउटकम हमारा 6 है। नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा ना हो, 5 से बड़ा ना हो यानी कि 5 से छोटे हो, 1 2 3 4, इसके कितना आउटकम आए 4, अपॉन में टोटल आउटकम हमें लिखना ही है। तो 4/6 कट गया 2/3, तो ये हमारा आंसर था प्रोबेबिलिटी निकालने। प्रोबेबिलिटी निकालने का 8th क्लास क्या मतलब होता है, जो चीज़ पूछी जाए उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, जो चीज़ पूछी जाए उसका आउटकम अपॉन में जो चीज़ हमारे पास है टोटल वो अपॉन में लिख दूँ, तो उससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जिसके बारे में पूछा उसका आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो आई होप 8th क्लास क्वेश्चन 6 भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। 8th क्लास ये एक्सरसाइज 5th चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज में से एक थी। इस पर ये थी यूनिक क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी से एक कॉन्सेप्ट है मैथ में, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, तो उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया। अदरवाइज ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी थी, पर इसके क्वेश्चन को मुझे डिटेल में डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी क्लियर होगी होगी। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अपने एंड से। ठीक है, थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय योर डे, वर्क हार्ड। टाइम अब हमारे एग्ज़ाम का आने वाला है, एग्ज़ाम चलते ही रहते हैं स्कूलों में। ठीक है, लेकिन अगर इस चैप्टर में फिर भी कोई डाउट या कुछ होता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक, थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय योर डे।